थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंस हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें बेसिकली होता क्या है ये चीज़ समझना है, ठीक है। होगा क्या कि हमारे पास दो इंटीजर्स दिए जाएंगे, एक रहेगा ए और एक रहेगा बी, और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव इंटीजर एम दिया जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को कहा जाएगा कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम, ठीक है। इस तरह का कुछ बोला जाएगा और इसका एक नोटेशन होगा और एक मीनिंग रहेगा, ठीक है। तो वो देखते हैं हम लोग इसमें क्या चीज़ होगा वो। तो डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहले सपोज दैट कि m कोई अपना एक फिक्स्ड इंटीजर है, पॉजिटिव ही लेके हम लोग को चलना है। लेट m बी ए पॉजिटिव फिक्स्ड इंटीजर and suppose that a and b are any integers, ये दो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। फिर अगर हम ये कहते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम ये चीज़ बता पाएँ कि m जो है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को, ठीक है। इसी चीज़ को एज अ नोटेशन हम लिखेंगे a माइनस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू b, इस तरह से मॉड m इफ m डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। ये हमारे लिए एक फॉर्मूला की तरह काम करने वाला है कि अगर a जो है b के कॉन्ग्रुएंट है अंडर मॉडुलो m में, तो फिर ये तभी पॉसिबल होगा जब m जो है a माइनस बी को डिवाइड करेगा, ठीक है। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देखना। सपोज दैट हम कह रहे हैं कि 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 2। ये कब पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा जब हम ये बता पाएँ कि 2 जो है वो 5 माइनस 3 को डिवाइड करता है, ठीक है। चूँकि हम लोग क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान से जनरल फॉर्म को कंसिडर करना। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए के जगह पर मेरा 5 है, बी के जगह पर 3 दिया गया है और एम की जगह पर 2 दिया गया है। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम बाय डेफिनेशन ये कह पाएँ कि 5 माइनस 3 जो कि 2 हो रहा है, ये डिविजिबल होना चाहिए इस 2 के हेल्प से, ठीक है, जो कि एग्जैक्टली पॉसिबल है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 2, ठीक है। एंड सिमिलरली सपोज दैट हम कुछ इस तरह से बोल रहे हैं 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5, या फिर कुछ और कर लो 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमको चेक करना है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। तो उसमें भी वही बात है कि 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आएगा, और ये जो 9 है ये 3 से हमारा डिविजिबल है। वी कैन से दैट 3 डिवाइड्स 10 माइनस 1, दिस इज 9। सो इजीली हो सकता है कि 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब एक चीज़ नोटिस करना, एनी नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, ठीक है, चाहे मॉडुलो कुछ भी रहे। एनी नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ बिकॉज हम लिख सकते हैं ना ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो a माइनस ए करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो m तो फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो m अगर हम m से डिवाइड कर ही सकते हैं 0 को, तो इसी वजह से हम लोग ऐसे कह पाते हैं कि कोई भी नंबर अपने खुद के कॉन्ग्रुएंट हमेशा रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज देखोगे, प्रॉपर्टी इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी आता है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसको चेक करके देखो, इज इट पॉसिबल और नॉट। 67 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 13। एक बार इसको क्रॉस चेक करो कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या फिर इम्पॉसिबल, या फिर कुछ और होगा। चेक करो।
बिकॉज ऑफ 67 माइनस 2 करेंगे तो 65 आएगा, और ये देखो इजीली 13 से डिविजिबल है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। देखो बेसिक प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा। पहला तो हम यहाँ करा ही दिए कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एम। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी लिखते ही चलते हैं क्योंकि कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। हम लोग देख रहे हैं कि a माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड m डिवाइड्स दिस 0। दिस implies a is congruent to a मॉडुलो m हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाला जो प्रॉपर्टी है वो देखना। अगर हम ये कह रहे हैं कि इफ आई से दैट a is congruent to b मॉडुलो m, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि b is congruent to a मॉडुलो m। ठीक है, ये भी बता सकते हैं। देखो प्रूफ बड़ा सिंपल है। अगर हम फर्स्ट केस में ये लेके चलते हैं कि a जो है वो b के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m में, तो यहाँ से ये तुम डायरेक्ट इम्प्लाई कर सकते हो कि m जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को। ठीक है, अच्छा एक बात हम ये भी तो बता सकते हैं, अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो ये इजीली कह सकते हैं m डिवाइड्स माइनस a प्लस b। दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स b माइनस a। कहने का मतलब अगर हम कह रहे हैं कि m जो है वो 5 को डिवाइड कर रहा है, तो m ऑब्वियस है कि -5 को भी डिवाइड करेगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको इस तरह से कह पाएंगे कि m जो है अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो b माइनस ए को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। और जब ऐसा हो रहा है तो फिर तुम ये भी बता सकते हो कि b जो है वो a के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m के केस में। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसको ऊपर लिख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी आती है वो ये कह रही है कि इनकेस हम ये कहते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m है, फिर बोल रहे हैं कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड m ही है, सेम m रख रहे हैं, देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड m हो जाएगा। मतलब ट्रांजिटिविटी का यहाँ पर लॉ तुम देख रहे होगे कि a जो है वो b के कॉन्ग्रुएंट है, b जो है c के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर यहाँ से प्रूव करो कि a जो है वो c के भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इजी है प्रूफ, यहाँ पर से हम देख सकते हैं। देखो a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m लेके चल रहा है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, m जो है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को, तो इजीली हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी दिस कैन बी रिटन एज m इंटू आर। पॉसिबल है, क्यों? देखो एक छोटा सा एग्जांपल से समझ सकते हो। अगर हम बोल रहे हैं कि 4 जो है 12 को डिवाइड करता है, तो हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 3 के फॉर्म में। सेम वही काम यहाँ भी हुआ कि m अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो a माइनस बी कैन बी रिटन एज m इंटू आर। आर एनीथिंग, कोई भी नंबर हो सकता है वहाँ पर जो उसको डिवाइड करने के लिए हेल्प करेगा वहाँ पर। ठीक है, सेम वे में अगर हम बोल रहे हैं कि b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड m, तो यहाँ भी इस बात को बताएंगे कि m जो है वो b माइनस सी को डिवाइड करता है, तो फिर यहाँ से भी बोल सकते हो कि b माइनस सी जो है वो m इंटू पी है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, एंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इक्वेशन को अब यूज करेंगे हम लोग। a माइनस बी इज इक्वल टू एम आर था, b माइनस सी इज इक्वल टू एम पी था। दोनों इक्वेशन को ऐसा करो, ऐड कर दो, प्लस कर देंगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, b और माइनस बी प्लस बी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में a माइनस सी बचेगा और इधर एम आर प्लस एम पी बचेगा। अल्टीमेटली m को अगर कॉमन कर दें तो r प्लस पी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी डायरेक्टली बोल सकते हो कि m किसी के मल्टीपल में है तो a माइनस सी का क्रिएशन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि m डिवाइड करेगा a माइनस सी को।
फिर यहाँ से डायरेक्ट इम्प्लाई हो गया कि ए माइनस सी, सॉरी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एम। फिनिश। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका प्रॉपर्टी आता है वो इसका सम वाला प्रॉपर्टी है, कुछ इस तरह से। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम अगर कह रहे हैं, फिर उसी तरह से सपोज दैट सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एम अगर कह रहे हैं, तो फिर हम लास्ट में क्या कर सकते हैं, दोनों को सम भी कर सकते हैं। देन वी कैन से दैट कि ए प्लस सी इट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉड एम। मॉड वाला पार्ट नहीं ऐड हो रहा है, देखो जो ए और सी हैं आपस में एक साइड ऐड हो रहे हैं, और बी और डी जो है आपस में एक साइड ऐड हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसका भी प्रूफ इजी है। पहला तो पता चला कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम दिया हुआ है, यहाँ से वैसे ही पहले जैसा लिख सकते हैं कि ए माइनस बी दिस कैन बी रिटर्न एज एम इंटू आर। फर्स्ट इक्वेशन ले लो। फिर सेकेंड वाला सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एम दिया हुआ है, तो उसके हेल्प से लिख सकते हैं कि सी माइनस डी इज इक्वल टू एम पी। इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी इक्वल टू एम आर था, फिर सी माइनस डी इक्वल टू एम पी था। दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी इक्वल टू एम आर प्लस एम पी। फिर यहाँ से बता सकता हूँ कि ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी इक्वल टू एम इंटू आर प्लस पी। फिर से बोलेंगे कि एम जो है वो इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है। एम डिवाइड्स ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी। डायरेक्टली ये इम्प्लाई करेगा कि ए प्लस सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी प्लस डी के मॉडलो एम के केस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट देखना कि अगर हम ये कह रहे हैं कि इसी का प्रॉपर्टी है, इसे मैं ऐड कर सकता हूँ, या फिर फोर्थ हो चुका था, फिफ्थ प्रॉपर्टी ऐड कर लो। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम दिया गया था, फिर बोल रहे हैं कि सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एम भी दिया हुआ है, तो फिर दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ए डॉट सी, देन ए डॉट सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डॉट डी मॉड एम। एम हमारा सेम है, ध्यान रखना कि एम को अभी भी चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो देखो इसका प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ सिंपल है। पहला तो वही चीज़ बताना है कि ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू बी है मॉडलो एम के केस में, तो यहाँ से डायरेक्टली इम्प्लाई हो जाएगा एम पी इक्वल टू ए माइनस बी। दिस कैन बी रिटर्न एज ए इज इक्वल टू बी प्लस एम पी। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट। एंड सिमिलरली सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडलो एम जो दिया हुआ है उसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, एम आर कैन बी रिटर्न एज सी माइनस बी। ध्यान रखना पी और आर तुम्हारे ऊपर है, पी और आर की जगह पर तुम भी कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, एस टी भी यूज कर सकते हो या K1 K2 जो चाहो। ठीक है, वो अपने इजीनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी प्लस एम आर, सॉरी डी होना चाहिए यहाँ, डी प्लस एम आर। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब प्रूफ क्या करना है, ए सी जो है वो बी डी के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन देखना, ए डॉट सी अगर करें तो इसको हम लिख सकते हैं, ए का वैल्यू पहले लिखो जो आया था, क्या आया था फर्स्ट वाले इक्वेशन से, बी प्लस एम पी। फिर उसी तरह से सी वाले पार्ट में डी प्लस एम आर आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट करो तो यहाँ से बनेगा बी डी प्लस बी एम आर प्लस डी एम पी प्लस एम स्क्वायर आर पी। अल्टीमेटली यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि ए सी माइनस बी डी अगर कर रहे हैं तो हमारे पास
एम कॉमन करके बी आर प्लस डी पी प्लस एम आर पी बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो ये भी एम का मल्टीपल के फॉर्म में ही आया। इट मीन्स एम जो है वो डिवाइड कर रहा है ए सी माइनस बी डी को। ये डायरेक्ट इम्प्लाई करेगा कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी मॉड एम, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी हुई। फिर इसी तरह से एक लास्ट प्रॉपर्टी इसमें ऐड होगा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। देन हम ये बता सकते हैं कि अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है आपस में, तो दोनों ही साइड्स में सेम क्वांटिटी ऐड करके हम कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। इट मीन्स अगर हम चाहें तो बोल सकते हैं कि ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉड एम, इस फॉर्म में, ठीक है। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। देखो सेम प्रूफ है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम दिया हुआ है। तो हम यहाँ से फिर वही बात लिखेंगे कि ए माइनस बी जो है वो एम इंटू पी लिख सकते हैं, कुछ चाहो तो। अब नेक्स्ट हमको प्रूफ क्या करना है कि ए प्लस सी जो है वो बी प्लस सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंपल सा एक लॉजिक है कि सी सी इसमें ऐड कर सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ए माइनस बी था, प्लस सी करो, माइनस सी करो एंड एम पी बना लो। फिर यहाँ से देखना ए प्लस सी एक साइड हो गया, माइनस कॉमन कर देंगे तो बी प्लस सी बन जाएगा। फिर यहाँ से एम पी आ गया। अल्टीमेटली फिर से तो वही निकला कि एम जो है इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है। एम डिवाइड्स ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी। सो वी कैन से दैट कि जो ए प्लस सी है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉड एम, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटा सा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज रहेगा जिसके हेल्प से हम लोग अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर when 5 to the power 48 is divided by 24, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको कैसे बनाएंगे ये चीज़ हमको सोचना पड़ेगा। बेसिकली क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि 5 to the power 48 इट इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड 24। यही रिमाइंडर है जो हम लोग लिखते हैं ना कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m। तो यहाँ पर जो b है बेसिकली वो रिमाइंडर की तरह ही काम करता है। जब m जो है इस a को डिवाइड करेगा तो हमारे पास रिमाइंडर में b आता है, ठीक है। तो यहाँ वही बात हो रहा है कि 24 जो है वो डिवाइड कर रहा है 5 to the power 48 को, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है, व्हाट इज, यही चीज क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब छोटा डिजिट रहता तो इजीली डिवाइड करके निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 to the power 48 को सॉल्व करना इजी टास्क नहीं है। उतना मल्टीप्लाई करते करते थक जाएंगे हम लोग। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, छोटा छोटा सा इसको ब्रेक करेंगे। कैसे, देखो सबसे पहला चीज को ध्यान रखो कि 5 to the power 48 यहाँ पर दिया हुआ है, पावर में है 48, ठीक है। तो वो चीज हमेशा याद रखना है। और जिस जो m हमारे पास दिया गया है वो 24 है, यानी कि 24 से हमको डिवाइड करना है। तो पहला चीज एक बात बताओ कि 5 का पावर 2 कर दें तो ये 25 हो रहा है। एंड 25 इज इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 24, ये हम कह सकते हैं। बिकॉज कि 25 में से एक माइनस करो तो 24 बन रहा है और ये कंप्लीट डिविजिबल है 24 से। इसी वजह से हम इस चीज को ऐसे कर पा रहे हैं। दिस इम्प्लाइज 5 का पावर 2 जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे हमको यहाँ पर देखो 48 बनाना है। तो इसमें हम लोग यहाँ पर पावर फिक्स कर सकते हैं, या फिर चाहो तो क्या बोले इसको, पावर फिक्स कर सकते हो। पॉजिटिव पावर अगर हम दोनों साइड देना चाहें तो वो इजीली पॉसिबल है।
मतलब ऐसे कर सकते हो, 5 का पावर 2 होल पावर 24 कर दो, एंड दिस इज 1 का पावर 24 मॉडलो 24 कर दो। तो इधर कितना आएगा, 5 का पावर 48 हो गया, एंड इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 24। सो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो रिमाइंडर आने वाला है डिवाइड करने पर, वो कितना आ जाएगा, इट इज 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी यहाँ पर छूट गया था हमारा, सेवंथ वाला प्रॉपर्टी था कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम दिया गया है, तो फिर हम यहाँ से दोनों में अगर पॉजिटिव पावर रख देते हैं, दोनों में सेम पावर कर दें, तो फिर वो पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि ए टू द पावर के इट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी टू द पावर के मॉड एम हो जाएगा, वेयर के इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। बट ये याद रखना कि इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो ट्रू होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, मतलब ये चीज़ हम नहीं कह पाएंगे कि ए का पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू बी टू द पावर के मॉडुलो एम, देन वी कैन नॉट से दैट कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम होगा ही होगा। ठीक है, कन्वर्स पार्ट इसीलिए इसका जरूरी नहीं है कि ट्रू ही होगा। ठीक है, जैसे अभी इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर हम लोग किया ना कि 5 का पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 24 था। अब बनाना हमको यहाँ पर 48 ही है, 48 एनी है उनको लेके आना, तो इसीलिए हम 24 पावर डाल दिए, तो मेरा काम बन गया इधर से। लेकिन यही चीज़ रिवर्स ऑर्डर में कहा जाए कि किसी का पावर में ऑलरेडी है, अब वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके बेसिक फॉर्म में लेके आओ, तो वो ऑलवेज पॉसिबल होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसका भी सिंपल सा प्रूफ है। देखो हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, ए टू द पावर के माइनस बी टू द पावर के को ए माइनस बी इंटू ए टू द पावर के माइनस 1 प्लस ए टू द पावर के माइनस 2 इंटू बी प्लस ए टू द पावर के माइनस 3 इंटू बी का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, फिर इसी तरह से b का पावर k माइनस 1। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करना कि a माइनस बी जो है वो डिवाइड होता है m के हेल्प से, इट इज डिविजिबल बाय दिस m, बिकॉज हम पहले ही बोल चुके हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। ठीक है, तो अब एक चीज सोचो, m अगर किसी a माइनस बी को डिवाइड करता है, तो a माइनस बी से कोई पूरा मल्टीप्लाई कर दें तो ओवरऑल उसको भी पूरा डिवाइड करेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर मान लो m डिवाइड करता है 5 को, तो हम ये बता सकते हैं ना कि m जो है वो 5 इंटू 13 को भी डिवाइड करेगा। सेम चीज़ है यहाँ भी हो रहा है कि m अगर a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि a माइनस बी के साथ इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करने पर भी वो डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहाँ से बता पाओगे, सो m डिवाइड्स a to the power k minus b to the power k, it implies a to the power k is congruent to b to the power k modulo m। ठीक है, for all the k greater or equal to 1। ठीक, तो नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखना इस तरह से है। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 का पावर 14 इज कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडलो 17 दिया हुआ है। हमको यही बेसिकली वही रिमाइंडर ही ढूंढ के लाना है। तो यहाँ भी वैसे ही काम शुरू करोगे, 2 का पावर हम क्या करें, 2 का पावर सपोज दैट कोई भी एक डिजिट लो जिसको 17 से डिवाइड करें तो कुछ आ जाए, लाइक हम लोग कर सकते हैं 2 का पावर 4 कर दें तो क्या बनता है हमारा, 16 बनता है, एंड 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 17 इजीली कह सकते हैं, बिकॉज तुम देखो 16 माइनस ऑफ -1 दिस इज इक्वल टू 17 एंड इट इज completely divisible by 17। That's why we can say that 2 का पावर 4 is congruent to -1 modulo 17। तो इसको डायरेक्टली लिखो कि 2 का पावर 4 इट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडलो 17। अब बनाना वहां पर क्या है, देखो यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो 14 कैसे आएगा,
यस, 2 का पावर 14 इज कॉन्ग्रेंट टू -1 है। अब यहाँ पर बनाना हमको 14 है, ये तो 14 कैसे आएगा? एक तरीका हो सकता है कि 2 का पावर 4 टू द पावर अगर हम कर दें 3, तो थोड़ा सा नियर पहुंच जाएंगे। इधर भी वैसा ही होगा, पावर 3 मॉडुलो 17। हम पावर 3 इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि अभी अभी हम जो थ्योरम या प्रॉपर्टी देखे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आप पावर है वो कर सकते हो ग्रेटर और इक्वल टू 1, नेगेटिव नहीं जा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव पावर भी हम ले सकते हैं क्या, तो नेगेटिव पावर नहीं लेंगे हम लोग, ऑलवेज पॉजिटिव पावर ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना, 2 का पावर इट इज 12, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 17 बन गया। ठीक है, अभी भी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखो कि 14 है, फिर यहाँ 12 भी आया है, तो एक काम और कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रॉपर्टी अभी हम लोग देखे ना कि अगर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अगर है हमारे पास, पीछे देख सकते हो। अच्छा, वो लोग प्रॉपर्टी शायद लिखे ही नहीं है अभी इसमें। सेकंड वो प्रॉपर्टी लिखी ही नहीं है इसमें। हम दोनों साइड सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे अभी ऐड करने पे काम हुआ था, सेम वैसे ही दोनों साइड में अगर सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दो तब भी हमारा काम बन जाएगा। मतलब 2 का पावर 4 दोनों साइड ये 2 मल्टीप्लाई कर दो इंटू -1 मॉड 17, तो देखो इधर बन जाएगा 2 का पावर 14 और इधर कितना आएगा, -4 बन गया। -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 17, बस ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहो तो दूसरा एक रास्ता ये भी है कि इस -14 को अगर एज ए रिमाइंडर नहीं चूज करना चाहें तो हम इसको दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो इसको बताना पड़ेगा कि -4 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो -4 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या बोल सकते हैं इसमें, मान लो 13 बोल सकते हो, -4 मॉडुलो 17 के केस में, क्योंकि -4 -13 इज इक्वल टू -17 एंड इट इज डिविजिबल बाय 17। तो अगर नेगेटिव रिमाइंडर नहीं चाहते हो तो फिर यहाँ पर से पॉजिटिव रिमाइंडर में हम इसको यहाँ 13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। ऐसे आंसर तो दोनों के दोनों ही हमारे करेक्ट ही हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई फिक्स नहीं किया हुआ था कि ए बी को हमको पॉजिटिव ही रखना है। लास्ट वाला स्टेप समझ में आया ना? ठीक है, तो कोशिश करोगे जब एग्जाम में भी माइनस वाला रिमाइंडर नहीं दोगे, नेगेटिव रिमाइंडर, वो ऑलवेज कोशिश करना कि पॉजिटिव ही कर ले। माइनस आएगा तो इसमें सब यही ध्यान रखो कि क्या चीज़ ऐसा कर दें, क्या चीज़ इसमें सब ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, सो दैट कि हमारा वो पर्टिकुलर टर्म से डिवाइड हो जाए, तो नियरेस्ट जो रहेगा वही दिख जाएगा वहाँ पर। एक कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसको एक बार बना के देखोगे। पहला तो दिया गया है कि 11 टू द पावर 35 इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉडलो 15 दिया हुआ, सॉरी 13 दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें x का जो वैल्यू है वो बताया गया है 6। फिर सिमिलर वे में एक दिया गया है 3 का पावर 100 इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स मॉडलो 5, और यहाँ से x का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 बताया गया है। बेसिकली क्वेश्चन में हमेशा यही बोलेगा कि आप इसको डिवाइड करो 13 से, व्हाट अबाउट द रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका क्या होगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखे ना कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 24, तो सेम वे में इसी फॉर्म में वहाँ पर लिखा हुआ भी मिलने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखोगे, आगे दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 का पावर 100 है ना, इसको तो दिखाना है, इट इज इसमें वही चेक करना है कि मॉडलो
5 करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। तो एक काम कर सकते हैं कि इसमें है क्या कि कोई खास ट्रिक नहीं है, तुमको देखना है कि छोटा से छोटा नंबर रिपीटिंग नंबर क्या क्या आ सकता है। तो अगर मान लो 3 का पावर 2 कर रहे हो तो इसमें कितनी बार में आएगा, 9 आएगा, इसमें काम नहीं बनेगा। 3 का पावर अगर हम सपोज दैट 3 करें तो 27 दिख रहा है, और वहीं 3 का पावर 4 कर दें तो 81 हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करना कि 81 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 81 माइनस 1 करें तो 80 आ जाएगा, और ये इजीली 5 से डिविजिबल है। इसी वजह से हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 81 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5 कर दिए। तो यहाँ 3 टू द पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5 हो गया, ठीक है। यहाँ सबसे छोटा डिजिट 1 माइनस 1 इसी तरह का चीज़ लाने का कोशिश करो कि किसी भी तरह से यहाँ रिमाइंडर में एक छोटा सा यूज करके एनी हाउ 1 माइनस 1 ये सब कुछ आ जाए, या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो आसानी से रिपीट करता रहे, ठीक है। जैसे 6 हो जाता है, 6 के साथ कोई भी तुम नंबर को डिवाइड मल्टीप्लाई करो, देखना यूनिट डिजिट में वही नंबर आएगा। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए 12 आया, रिमाइंडर यहाँ पर यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। वैसे ही अगर हम इसमें देखो क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, इस तरह से हो गया। अगला इसमें अब आगे देखना, 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर तो बनाना था 100 बनाना था। हम 100 कैसे बना सकते हैं, जब तक हम पावर 4 में 25 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा आएगा थोड़ा ही आंसर। तो ये मॉड 5 हुआ। अब फिर देखना 3 टू द पावर 100 इट इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5 बन गया। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है इस केस में 1 ही आने वाला है, ठीक है। तो कोशिश करोगे कि जब भी नंबर्स के साथ डिवाइड करना है तो ये 3 के केस में तो ऑब्वियस है, तो रहता है कि 3 टू द पावर 4 का केस अगर बन रहा है तो ऑब्वियस है कि रिमाइंड जब भी 5 या 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ही आएगा, ओके। इस तरह से इसको हम लोगों को बनाना पड़ेगा। वैसे ही जैसे 7 का पावर में रहा था, जैसे 7 का स्क्वायर करते तो हमारे पास क्या आ रहा है, 49 आ रहा था। 9 हमारा यूनिट डिजिट में है। अगेन अगर 4 टाइम्स कर दो तो 49 इंटू 49 बनेगा, यूनिट डिजिट में देखना फिर से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ को तुमको आइडेंटिफाई करना है कि नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करें कि कोई चीज़ रिपीटिंग जैसा कुछ दिखना शुरू हो, या फिर पावर उसका कितनों करें तो वही चीज़ बार बार आता आता चला जाए, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो इसका पहला जो पार्ट है रिमाइंडर फाइंड करने वाला, ये इतना ही था। इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं इसको बनाओगे, ठीक है। एक पीडीएफ हम तुमको भेज देंगे दोनों को, उसमें चेक करोगे जो भी सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है उसको बनाना है। तो इससे थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तुम लोगों को कैसे हम लोगों को वर्क करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में।